दुर्भाग्य है हम सभी साथियों का कि हमने अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए सरकार द्वारा पंजीकृत मान्यता प्राप्त कंपनी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव संस्थाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और उस भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए हमने जिन जिन लोगों का निवेश करवाया वह निवेशक कोई गैर नहीं थे। हमारे जिन साथियों ने इन सभी संस्थाओं में जो भी पैसा जमा करवाया वह आपके ईयर नियर वाले थे, सगे संबंधी थे, इष्ट मित्र थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे। और इन सभी को आपने उन कंपनी, कोऑपरेटिव संस्थाओं के मेमोरेंडम को कुछ बगैर अध्ययन के, कुछ बगैर खोजबीन के और कुछ खोजबीन करते हुए, कुछ अपने सीनियर्स की शक्ल को देखते हुए उनके मार्गदर्शन में आप लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए इन सभी के पैसों को उनकी जेबों से निकाल करके जमा करवाया। क्या इसमें आप लोगों की कमी नहीं प्रदर्शित हुई? अपनी कमी को प्रदर्शित करना, अपने अंदर झांक के देखना, ये परम आवश्यक है। इसका जवाब हमें परम पिता परमात्मा को देना पड़ेगा, हमें इनका कर्ज उतारना पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बंधुवर, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से कि आप लोगों के लिए देश स्तर पर सघन अभियान माननीय मदन लाल आज़ाद जी ने चलाए। उन्हें क्या गलती पड़ी थी? ना तो वह आपके एजेंट थे, न ही किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी से, न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, किसी भी जगह से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन आप लोगों के दर्द को समझते हुए उन्होंने देखा कि वास्तव में आज देश के अंदर 42 करोड़ लोग आहत हैं। 42 करोड़ लोगों का खून पसीने की कमाई आज पानी में डूब रही है। किन कारणों से डूब रही है वह एक अलग विषय हुआ है। उन्होंने प्रयास किया, पूरे देश में भ्रमण किया, भूखे प्यासे रह करके अपने समय को गंवाया, अपने बाल बच्चों की फिक्र नहीं की, लेकिन आप लोगों की फिक्र की। और हम उनकी इस परिश्रम को मिथक खोते जा रहे हैं। उन्होंने, आप लोगों ने जरा भी सहयोग अगर दे दिया होता तन्मयता के साथ, तो संभवतः अभी तक सभी लोगों का पैसा भुगतान हो चुका होता। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ विरोधाभासी लोग, जो चाटुकार लोग थे, जो स्वयं अपना स्वार्थ संवर्धन करना चाह रहे थे, उन लोगों ने अलग अलग गुट बना करके उनका विरोध भी किया। किसी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर विरोध किया और अपना स्वार्थ संवर्धन किया। चलिए, जिसे जो अच्छा लगा उसने किया। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम इसी दुनिया में सभी लोग करते हैं। हर तरह के लोग हुआ करते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अच्छे लोगों की संख्या नगण्य हुआ करती है, लेकिन जो स्वार्थपरक लोग होते हैं उनकी बहुतायत होती है और वह लोग अपना अपना कार्य अपनी इच्छानुसार, अपनी कार्यवृत्ति के आधार पर संपादित करते हैं। लेकिन जो सही कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसके पीछे 99 लोग लगते हैं पीछा करने के लिए, उसे झुका नहीं पाते, उसे मोड़ नहीं पाते हैं। और वही माननीय मदन लाल आज़ाद जी ने करके दिखाया। आप लोगों के लिए
अभी तक आपके निवेश के मायने में किसी प्रकार का कोई कानून भारत के अंदर नहीं था। जैसा कि माननीय आज़ाद जी ने अपने कई आर्टिकलों में, सैकड़ों हजारों आर्टिकल उन्होंने दिए, सभी को समझाने का प्रयास किया है और उससे संबंधित प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने प्रेषण भी किया है। सिर्फ उनका प्रेषण करना इसलिए नहीं था कि आप लोग उसे लें और निकाल करके एक रद्दी की टोकरी में डाल दें। उनका उद्देश्य था कि हमारे जो अनभिज्ञ एसोसिएट हैं, अभिकर्तागण हैं और निवेशक हैं, वह सभी लोग जागरूक हों, अपने एक्ट के बारे में अध्ययनरत हों, उसके बारे में ज्ञाता बने और अपने रास्ते को प्रशस्त करें। उनका प्रयास ये था। लेकिन आप लोगों ने ठीक उनके परिश्रम को कहाँ ले गए, ये आप लोगों से अच्छा जवाब कोई नहीं दे पाएगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज बजट 19 जो केंद्र सरकार के द्वारा माननीय आज़ाद जी ने बनवाया, और बनवाया ही नहीं, कितना अथक परिश्रम करने के बाद बजट बन पाया, इसके बाद उन्होंने लागू भी करवाया। इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं माननीय एडीएम वित्त प्रत्येक जनपद में निर्धारित किए गए और उनके माध्यम से उन्हें यह अधिकार दिया गया इस नियम के तहत, इस कानून के तहत, कि आप इसकी जांच पड़ताल करेंगे। जितने भी निवेशक हैं उनकी जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करते हुए प्रत्येक निवेशक का पैसा 180 दिन में रिटर्न होना चाहिए, वापस होना चाहिए। लेकिन क्या इस कानून का पालन आप लोगों के द्वारा किया गया, करवाया गया? मदन लाल आज़ाद कोई परमात्मा नहीं है जो आपकी एक एक व्यक्ति की समस्या को लेकर आपके घर पर आएंगे और आपको मनाएंगे, आपको कंधों पर बैठा करके आपके जनपद के अधिकारियों से भेंट करवाएंगे और आपकी बात रखेंगे और अपने बच्चों की जीविका को काटते हुए आपकी लड़ाई को स्वयं लड़ेंगे। कई बार मुझे ये सुनने को मिला, मैंने सुना कि आप लोगों ने के सामने जब भी कोई बात आई, संगठन के परिप्रेक्ष्य में, एकत्र बैठने के परिप्रेक्ष्य में, विचार विमर्श करने के परिप्रेक्ष्य में, तब आप लोगों के जरिए मोबाइल, जरिए वीडियो, परस्पर वार्ता के माध्यम से अधिकांश जवाब मिलते हैं कि संगठन के पास पैसा कम हो गया होगा, इसलिए मीटिंग बुलाई जाती है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी लड़ाई को एक अगला व्यक्ति लड़ रहा है और क्या दिया है आप लोगों ने, कितना खर्चा हुआ? कभी एक संगठन को चला के देखा? अपने घर के परिवार के संगठन को नहीं चला पाते हैं आप लोग, और परिवार के संगठन को जब चलाते हैं तो रोते हैं कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारा घर का परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। एक देश लेवल के संगठन को चलाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं। आप लोगों को ये नहीं लगता है कि आप लोग रास्ते में जब चलते हैं तो कितना बेइज्जत होते हैं, कितनी गालियां खाते हैं, और आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग शर्मसार भी हुआ करते हैं। आपकी पत्नी भी शर्मसार हुआ करती है जब आपको गालियां मिलती हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपनी पत्नी का, अपने बाल बच्चों का सर फक्र से ऊंचा करवाएं? आपके बाल बच्चे जब रास्ते में निकलें तो सर तान के निकलें कि नहीं, हमारा पिता जो है ईमानदार है, कर्मठ है, उसने जिसका लिया है उसका वापस करवाया है। आपकी पत्नी फक्र से चैलेंज करे कि नहीं, हमारा पति इस प्रकार का है, अगर उसने लिया है तो सभी का ईमानदारी से दिलवाया है और दूना तिगुना दिलवाया है। आप लोग नहीं चाहते हैं। आप अपने कर्मों के आधार पर अपनी पत्नी को भी इज्जत करते हैं, अपने परिवार को भी इज्जत करवा रहे हैं, अपने बच्चों को भी इज्जत करवा रहे हैं, और आपकी जो नियमावली है, आपके अंदर जो नियम पल ले रहे हैं, उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपके बच्चे भी डिमोटेड हो रहे हैं, आपके बच्चे भी हब्स हो रहे हैं।